Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you guys are doing well. So friends, आज के ट्यूटोरियल में हम वाटर एनिमेशन करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा गाइस कि जो भी न्यू व्यूअर है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छी अच्छी ट्यूटोरियल लेकर के आता रहूँ। सो गाइज़, मैंने पहले भी एक वाटर एनिमेशन की ट्यूटोरियल बनाई थी। आप अगर उसको देखना चाहते हो तो आप बिगनर की प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हो। बट इस ट्यूटोरियल में हम बिल्कुल एडवांस लेवल की जो एनिमेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल स्टार्ट हो चुका है। सो गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने एक प्रॉपर बैकग्राउंड क्रिएट किया है और उसके बाद मैंने एक झरने का एनिमेशन किया हुआ है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, उसके बाद वो रिवर में बिल्कुल स्प्रेड हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है गाइस। सबसे पहले हम एक फुल एचडी की फाइल लेंगे जो कि है 9020 एंड 1080, और उसके अंदर हम 4 लेयर को डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट लेयर है हमारा वो होगा बैकग्राउंड का, जिसको हम बीजी नाम देते हैं। और जो सेकंड लेयर है वो हमारा होगा वाटर बेस, और जो हमारा थर्ड लेयर होगा उसका हम नेम दे रहे हैं वाटर, और जो लास्ट है उसका हम नेम देंगे स्केच। तो मैंने ये नेम क्यों किया है मैं आपको प्रॉपर से तरीके से गाइड कर देता हूँ। जैसा कि आप हमारा एक प्रीवियस जो फाइल है उसको आप देखोगे तो मैंने ये 4 लेयर प्रॉपर तरीके से बनाए थे। पहले मैंने एक रफ आइडियाज़ लिया कि मैं क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हमारा कंसेप्ट क्या है स्केचिंग के थ्रू। तो आप चाहो तो खुद से अपना एक स्केच बना सकते हो, खुद का कोई कंसेप्ट बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी बोर्ड या एनिमेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं इसी को कॉपी करके न्यू फाइल में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने आपको बताना है कैसे करते हैं। तो मैंने स्केच वाली लेयर के ऊपर नॉर्मली इसको प्लेस कर दिया और इसको मैं लॉक कर रहा हूँ। जो हमारा सेकंड कंसेप्ट होगा वो होगा हमारा बैकग्राउंड, कि हम पहले किस वे से उसको शो करना चाहते हो। तो आप अच्छा सा बैकग्राउंड कोई भी क्रिएट कर लो आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो मैंने ये बैकग्राउंड बनाए थे। तो इसी बैकग्राउंड के अंदर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने इन सभी को कॉपी किया पहले कंट्रोल C करके, और उसके बाद जो हमारी न्यू फाइल है वहाँ मैं बैकग्राउंड वाली लेयर पे जाकर कंट्रोल Shift V करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, बैकग्राउंड और जो हमारा वाटर एनिमेशन है वो दोनों मैंने एक लेयर पे रखा है। लेकिन मैं इसको स्प्रेड करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। अकॉर्डिंग टू स्केच मैंने बैकग्राउंड तो क्रिएट किया है, बट उनके ग्रुप्स मैंने अलग अलग बनाए हैं। तो ऐसा करने का मेन रीज़न ये था क्योंकि हमारा जो झरना है वो पत्थर के पीछे से आ रहा है। लाइक ये जो हमारा स्टोन है ये हमारा फोरग्राउंड में हो गया, दिस इज़ मिड ग्राउंड एंड देन ये बैकग्राउंड। तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है इसको। तो यहाँ पे आप इसको ईजिली अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इनको डिफरेंट डिफरेंट लेयर के ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हो। लाइक हमारा जो पहला बेस होगा वो बैकग्राउंड पीछे वाला होगा, फिर आप चाहो तो इस पानी को और जो हमारा ये रिपल्स है इसको, और इसी के साथ जो हमारा फोरग्राउंड में स्टोन है इसको कंट्रोल X करके कट करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग कर दिया। तो ये हमारा 4BG हो गया है, और देन ये हमारा झरना मैं लिख देता हूँ जस्ट। तो ये चीज़ से देख सकते हो हमारा प्रॉपर हो चुका है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही लेयर पे रखो, ज़्यादा अच्छा है। एक सिंबल में कन्वर्ट करके उसके बाद इसको आप कर सकते हो। हमारा फर्स्ट स्टेप था बैकग्राउंड को क्रिएट करना। उसके बाद हमारा वाटर एनिमेशन है। तो वाटर एनिमेशन के साथ हमारा एक वाटर बेस और फिर रिपल्स है। तो मैं वाटर रिपल्स को यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ कंट्रोल Shift V करके। देन वाटर बेस को भी यहाँ से मैंने कंट्रोल C करके कॉपी किया और यहाँ पे वाटर बेस वाले लेयर पे जा करके कंट्रोल Shift। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक अरेंज करके आपको बता दिया कि कैसे आप अरेंज कर सकते हो। पहले आप एक मेन सिंबल लो और उसके बाद करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ताकि आप इसको ईजिली मूव कर सकते हो। सिंबल का ट्यूटोरियल जिन्होंने नहीं देखा है, आप मेरे इंटरमीडिएट वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे मैंने सिंबल के प्रॉपर कंसेप्ट बनाए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो कि आप सिंबल कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कैसे हैंडल कर सकते हो। बहुत ईजी कंसेप्ट है गाइस। अब वाटर एनिमेशन करने का जो सिंपल तरीका है
खासकर इस वे से रियलिस्टिक तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो 4 कंसेप्ट हैं। जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट आता है वो है बैकग्राउंड का। पार्ट 1 में इसको लिख रहा हूँ। तो ये हमारा बैकग्राउंड आ गया। पहले आप बैकग्राउंड बनाओगे। दूसरा कंसेप्ट हमारा आता है जो ये झरना देख रहे हो ऊपर से नीचे की ओर जो यहाँ से फ्लो होकर के जाएगा। तो दूसरा कंसेप्ट हमारा ये हो गया। उसके बाद जो हमारा थर्ड कंसेप्ट आता है वो है ये रिपल्स। क्योंकि जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो ऑफ कोर्स वो पानी स्प्रेड होंगे। तो जो ये कंसेप्ट है ये हमारा अलग है। इसको हम पार्ट थर्ड कर देते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे भी है, देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे भी जब गिरेगा तो वो स्प्रेड होंगे। और देन ये फिर जो लास्ट है फोर्थ नंबर वो हमारा आ जाता है बेस। तो यही 4 चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं इसको प्रॉपर डिवाइड करके बता रहा था कि आपको ज़्यादा टिपिकल ना लगे। तो पहले आप बैकग्राउंड क्रिएट करो, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर रिपल्स के बारे में, देन स्प्रेड के बारे में। सो गाइज मैं इसकी होल्डिंग फ्रेम इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो मैं 350 तक इसकी जो होल्डिंग फ्रेम है वो मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है जितना आप करना चाहिए। और ये जो मैंने लिखा हुआ है कंटेंट मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ। और मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए किया था। तो हमने अब सभी पार्ट को अच्छे से समझना है कि हम कैसे करेंगे। तो अभी हम पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 1 हमारा बैकग्राउंड था। तो बैकग्राउंड मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि आप उसको किस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करके ये बना सकते हो। तो फर्स्ट हमारा ये जो बीजी है और उसके बाद ये फोरग्राउंड और उसके सेंटर से झरना निकलेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें एक झरना बनाएंगे। और झरना बनाने के लिए आपका एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप एक रेक्टेंगल टूल लो। रेक्टेंगल टूल लेकर के एक नॉर्मल तरीके से सिंबल कन्वर्ट करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, रेक्टेंगल टूल लेकर के एक सिंबल बनाया है वाटर फ्लो का। और उसके बाद एक और सिंबल बनाया है उसके अंदर जा कर के। और फिर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से प्लेस किया। तो पहले आप एक नॉर्मल रेक्टेंगल शेप लेकर के एक बेसिक कंसेप्ट बनाओगे और उसके बाद उसको आप अकॉर्डिंग टू योर स्केच एक कंसेप्ट तैयार करोगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने फर्स्ट फ्रेम पे एक शेप बनाया अकॉर्डिंग टू हमारी जो रिक्वायरमेंट थी। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। पहले आप इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 रखो और इसको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। लाइक आपका जो पानी है वो इस डायरेक्शन से यहाँ से ऐसे फ्लो होकर के आ रहा है। तो मैंने वहाँ पे ये कंसेप्ट बनाया। तो फर्स्ट फ्रेम पे आप इसको ईजिली ये कर सकते हो शेप चेंज और फिर यहाँ पे ऐसे बना सकते हो। आपका जब ये चीज़ बन जाता है मैं आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा। तो फाइनली आपका जो फर्स्ट फ्रेम है वो यहाँ पे इस तरीके से एक कंसेप्ट बन गया। मैं यहाँ पे शेप टूइंग की यूज़ नहीं करूँगा, मैं मैनुअली करूँगा बिकॉज हमारा जो है बिल्कुल रियलिस्टिक कंसेप्ट जाएगा ये। तभी मैंने एक और सिंबल लिया था, आप इसको इजीली कॉपी कर सकते। फर्स्ट फ्रेम पे मैंने ये बनाया। चाहो तो आप इसका स्केच बना सकते हो। सिंपल एक स्केच बनाओ सबसे पहले, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्केच बनाने के बाद आप सबसे पहले एक सिंपल कंसेप्ट बनाओ स्केच का कि आप पानी को किस तरीके से मूव करना चाहते हो। जैसे हमारा ये हो गया और ये चीज़ है। फिर F7 किया, न्यू की फ्रेम पे गए और यहाँ पे मैं अनियन स्क्रीन ऑन करूँगा ताकि हमें दिखाई दे कि जो आपका जो पानी है वो किस तरीके से फ्लो होगा। फिर इसी को मैं हल्का सा चेंज करूँगा, उसके बाद ऐसे जाएगा। फिर F7 करूँगा और इसी को मैं और चेंज करूँगा। तो ये आप बिल्कुल नेचुरल लेके चलोगे ताकि ऐसा लगे कि जो आपका जो पानी है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो कर रहा है। फिर F7 करूँगा और ये चीज़ यहाँ से ऐसे होगा। फिर F7 करूँगा और फाइनली ये इस तरीके से मूव करेगा। आप जब इसको प्ले करोगे तो ये देखो आपका जो पानी है वो ऐसे मूव कर रहा है। तो आप एक रफ स्केच बनाओ, एक प्रॉपर आइडियाज़ लो और उसके बाद जो है वो आपका जो स्केच है यहाँ पे उसको अपनी प्रॉपर फॉलो करते हुए इसका कंसेप्ट आप बना सकते हो। मैं आपको एक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारा सारा कंसेप्ट है झरने का या फिर वाटर फ्लो का वो सारा इसी पे डिपेंड है। सो आप इसको अच्छे से समझो। फिर सेकंड फ्रेम में जाएंगे। पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पे जाता हूँ,
F6 करके आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। उसको आपके स्केच के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो या फिर आप इसको फिर से ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आउटलाइन हमने रिमूव कर देना है। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। फिर हम इसी को F6 करके न्यू की फ्रेम पे रखेंगे और उसको फिर से मॉडिफाई करेंगे। जब आप इसको प्रॉपर तरीके से करते हो तो आपका जो फाइनल आउटपुट निकलेगा ये देख सकते हो गाइस। बिल्कुल माइनर मूवमेंट करनी है, ज़्यादा भी नहीं करनी क्योंकि और ना लगे। सिंपल सा मूवमेंट करके आप इसको अरेंज कर सकते हो। अगर आप इसको रियलिस्टिक वाले लुक देना चाहते हो तो, क्योंकि शेप टून से नो डाउट हम टून लगा करके ईजिली कर लेंगे, तो जो हमें झड़ने वाला जो फील है वो नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको मैनुअली कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी सेम थोड़ा सा चेंजेस करके आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है ज़्यादा, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, बट जब आपका फाइनल आउटपुट आएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। ये आप देख सकते हो। फाइनली हमने कर लिया, तो मैं इसको अभी स्केच को हटा रहा हूँ, तो ये देखो जब प्ले होगा तो ये किस तरीके से मूव हो रहा है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो इस जगह पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। तो मैं अभी इसको यहीं पे रहने देता हूँ, आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। लास्ट वाला जो हमारा एक की फ्रेम था वो रह गया है, तो मैं उसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। फाइनली हमारा जो ग्राफिक्स का है पानी का वो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, पानी का जो हमारा फ्लो है वो प्रॉपर बन चुका है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा और चाहते हो कि ऑड ना लगे या फिर जर्क क्रिएट ना हो, तो आप इसको अनियन स्किन के साथ बैलेंस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे गैप ज़्यादा पड़ रहा है या फिर कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, ये चीज़ आप इसको ईज़िली मॉडिफाई कर सकते हो। क्योंकि हमें जो हमारी ब्यूटी है उसका ध्यान रखना है, जर्क ना हो उसका ध्यान रखना है, क्योंकि पानी जब भी फ्लो होगा वो बिल्कुल स्मूथनेस के साथ होंगे। तो ये देखो दोनों बिल्कुल आराम से बिल्कुल स्मूथली वो कर रहा है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है रिपल्स ऐड करने। तो रिपल्स आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 रिपल्स बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और उसको फिर मैं अलग अलग फ्रेम पे उसकी जो मूवमेंट है वो नीचे की ओर लेके आया हूँ और उसको ऊपर प्लेस किया। इसका मेन रीज़न ये है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होगा, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे रिपल्स को प्रॉपर तरीके से मूव करेंगे। तो ये भी आपको मैनुअली ही ड्रॉ करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आप चाहते हो। फिर जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है मास्किंग का। मास्किंग इसलिए किया है हमने क्योंकि जो हमारा ये रिपल्स है वो नेचुरल वे से हमारा जो पानी का फ्लो से बाहर जा रहा है, तो हमने इसलिए इसको मास्किंग किया ताकि ऐसा लगे कि ये पानी के अंदर फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंगल फ्रेम से जो हमारे हैं वाटर की फ्लो उसको कॉपी करके न्यू फ्रेम पे जा करके यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी करना है। हर एक फ्रेम पे आपको सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम सिंगल फ्रेम पे उसको कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और उसके बाद जो हमारा मास्किंग वाला लेयर है उसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट करते रहेंगे। क्या हो, तो अब मैं यहाँ पे मास्किंग हटा देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके। तो मैंने हर एक सिंगल फ्रेम पे उसको कॉपी पेस्ट किया है नीचे से कॉपी करके, और उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पे आप मास्किंग अप्लाई करोगे। तो ये देखो जब हम इसको प्ले करते हैं तो हमारा जो रिपल्स है पानी का वो अच्छे से फ्लो। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है छींटे पड़ने। जब पानी जो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ऑफकोर्स उसकी जो छींटे हैं वो भी बाहर की ओर आएगा। तो उसको भी मैंने नेचुरली ही ड्रॉ किया है, ये देख सकते हो। फर्स्ट फ्रेम पे मैंने ये ड्रॉ किया, सेकंड पे पानी के अलग अलग चीज़। तो ये सारी जो है आपकी स्टडी के ऊपर है और आपकी विजुअलाइजेशन है कि आप इसको कितना विजुअलाइज कर सकते हो। देन थर्ड फ्रेम पे उसको और छोटा करते हुए उसको मैंने गायब किया, बिकॉज ऑफकोर्स जब पानी जब झरना गिर रहा है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होते होते लास्ट में गायब हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो उनके छींटे हैं पानी के उसको मैंने गायब किया। सो स्केच की लेयर्स में डिलीट कर रहा हूँ फाइनली। तो हमारा जो ये कंसेप्ट है ये बन चुका है सिर्फ अपर पार्ट का, और मैं जो ये मैंने बनाया था तो आपको समझाने के लिए मैं उसको भी सिंगल लेयर से डिलीट कर रहा हूँ।
ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो फाइनली हमारा जो ऊपर झरना है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसके सिंबल से बाहर आ रहा हूँ गाइस। तो आप ये देख सकते हो जब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो वो प्रॉपर तरीके से हो चुका है। इसकी होल्डिंग फ्रेम मैंने 85 तक रख दिया। आप चाहो तो जितनी मर्जी इंक्रीज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन कंसेप्ट था वो था एक सिंबल में उसको ड्रॉ करना। तो मैंने उस चीज़ को प्रॉपर क्रिएट कर लिया। तो अभी हमने जस्ट एक अपर जो झरना था पानी का, हमने वो कंप्लीट किया और अब मैं सिंबल से बाहर आ रहा हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नीचे वाले झरने को बनाना। तो नीचे वाले झरने को भी मैंने सेम उसी तरीके से एक सिंबल में कन्वर्ट किया। पहले मैंने एक सिंबल लिया है और सिंबल लेकर के उसके अंदर गया मैं, और जा कर के मैंने यहाँ पे 3 लेयर्स क्रिएट किए। एक्चुअली अपर वाला जो झरना था उससे मैंने सिंबल के अंदर जाके एक और सिंबल लिया था, बट यहाँ पे मैंने वो चीज़ नहीं किया बिकॉज उसकी यूज़ जो है दोबारा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने नॉर्मल एक ही सिंबल रखा है और उसी सिंबल के अंदर मैंने 3 लेयर्स लिए हैं। अगेन सेम चीज़, पहले बेस जो कि मैंने आपको अभी बताया अपर वाले झरने में, तो फर्स्ट फ्रेम पे, सेकंड फ्रेम पे, थर्ड फ्रेम पे, तो आपको ये चीज़ मैनुअली ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने स्पेस बहुत कम रखा है इनके बीच में ताकि ये जर्क क्रिएट ना करे, ऐसा लगे कि वो नेचुरल फ्लो है। और इसी चीज़ को सिंगल सिंगल फ्रेम से मैंने ग्राफिक्स को कॉपी करके यहाँ पे मैंने अपर वाली जो लेयर है, मैं अभी मास्किंग डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है सभी को प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद एक जो सेंटर वाली लेयर है यहाँ पे मैंने रिपल्स बनाया कि वो पानी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। तो ये 3 कंसेप्ट है, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे अप्लाई करोगे मास्किंग। जब आप मास्किंग करते हो, उसको प्ले करते हो, तो ये देख सकते हो आपका जो पानी का जो एनिमेशन है वो हो चुका है। इसमें भी मैंने वही छींटे लगाई हैं। तो छींटे को मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी करके जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ताकि जब उसको आप प्ले करो तो देख सकते हो प्रॉपर तरीके से हमारा हो गया। जो पानी की छींटे थी वो मैंने एक ही बनाया था, उसको मैंने फिर कॉपी किया है और कॉपी करके मैं उसको हर जगह यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये भी सिंबल में ही था और सिंबल में रख करके उसके बाद मैंने इसको प्रॉपर तरीके से इसको मैंने कन्वर्ट किया है। ये देख सकते हो फर्स्ट फ्रेम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट में गायब हो गया। तो इसी को आप एक सिंबल में बना करके इजी तरीके से प्लेस कर सकते हो। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से डन हो चुका है कि पानी किस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करके गिरेगा। और इसकी जो मैं होल्डिंग फ्रेम है वो काफ़ी 350 फ्रेम तक इंक्रीज़ किया हुआ है, ताकि वो प्रॉपर एक कंटिन्यूटी में चलता रहे। और अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है रिपल्स को क्रिएट करना। रिपल्स लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे जब पानी नीचे की ओर गिर रहा है तो ये जो रिपल्स दिख रहे हैं, लाइक मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो ये देख सकते हो प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि वो नेचुरल वे से पानी स्प्लैश हो रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये रियलिस्टिक फीलिंग लेके आते हैं हमारे एनिमेशन में। तो ये भी आपको प्रॉपर तरीके से स्केच करके, विजुलाइज करके रियलिस्टिक रेफरेंस से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि आप इसको फीलिंग दे सको कि नहीं पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। तो आप ये देखोगे गाइस मैंने यहाँ पे किस तरीके से इसको ड्रॉ किया है। अलग अलग पार्ट है। फर्स्ट भी मैंने एक सिंपल सा स्केच बनाया था, मैं आपको सारा दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से यहाँ पे कंसेप्ट हुए हैं इसके। तो फर्स्ट फ्रेम पे मैंने इसको एक स्केच बनाया है, नॉर्मली स्केच करके इसको डन किया मैंने। और उसके बाद सेकंड फ्रेम पे आप देखोगे तो ये जो है एक स्प्लैश है इसकी, जैसे ये पानी का आगे चल के वो गायब हो रहा है, ये चीज़ आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। फिर थर्ड पे अगेन आपका आ जाता है एक वाटर स्प्लैश। फिर ये चीज़ देखोगे जो वाइट वाली जो हाईलाइट एरिया है वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो ये भी आपको अलग अलग लेयर के ऊपर करना पड़ेगा। नॉर्मल सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इसको करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक न्यू लेयर लेकर के इसके जो सारे कंसेप्ट हैं वो बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट फ्रेम पे आपने क्या करना है, नॉर्मली ये जैसे कंसेप्ट आप रख लो पानी का कि पानी इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये हैंड ड्रॉन करके इसका कंसेप्ट प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो
जैसे भी आप ये चीज़ ड्रॉ करते हो तो सेकंड फ्रेम पे जा कर के आपको इसको देखना है कि ये कहाँ से आगे की ओर मूव हो रहा है। तो आप नॉर्मली अनियन स्क्रीन ऑन करो और अनियन स्क्रीन ऑन करके यहाँ पे आप इसको फिर से आगे की ओर मूव कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, ताकि वो बिल्कुल लगे कि वो नेचुरल है और कंटिन्यूटी में है। कोई जर्क नहीं आना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर जर्क आएगा तो वो नेचुरल हमें नहीं लगेगा। सेम चीज़ आप यहाँ से इसको ऐसे मूव कर सकते हो। जब आप इसको बंद करते हो तो ये देखोगे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये इसी तरीके से आपको सारी कंसेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा। और देन इसमें हाइलाइट्स भी ऐड करनी पड़ेगी। लाइक हाइलाइट्स के लिए भी आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अभी हाइलाइट्स आपके कैसे हैं, ये चीज़। फिर पानी के स्प्लैश अगर ऐड हो रहे हैं थोड़े से तो वो कैसे जाएगा, ये चीज़ आपको सारा नेचुरल वे से स्टडी करना है। या फिर आप रेफरेंस ले सकते हो, एक विजुलाइज करो प्रॉपर तरीके से और उसके बाद उसको हमेशा अनियन स्क्रीन ऑन करके आगे की ओर ख़त्म करना है। जैसे ये है, अब ये स्प्लैश आगे की ओर जा रहा है तो ये डन होके ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ जब कोई चीज़ पानी स्प्लैश होके आगे की ओर मूव हो रहा है तो ये आपकी स्टडी है। और उसके बाद आप इसको प्रॉपर ड्रॉ कर सकते। फिलहाल मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ गाइस। तो मैंने ये कंसेप्ट एक ड्रॉ किया था और उसके बाद मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक जो पानी है वो पत्थर के ग्राउंड को हिट कर रहा है यहाँ पे ऊपर। तो ये दो चीज़ें मैंने प्रॉपर तरीके से की है। और उसके बाद ये जो नीचे वाला जो हमारा स्प्लैश है, पानी का स्प्रेड होना, ये भी आपके थर्ड पार्ट के अंदर आ जाता है। तो ये भी आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा प्रॉपर स्टडी के साथ। आप नॉर्मल तरीके से करो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। फर्स्ट फ्रेम पे आप पानी के स्प्लैश को देखो कि पर्सपेक्टिव के बिहाफ पे अगर आपका पानी ये जा रहा है इस तरीके से, सेकंड ऐसे है, तो वो दूर जाते हुए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और फिर न्यू फ्रेम पे F7 करते हो तो ये चीज़ फिर से धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो हमें उसकी स्टडी करनी पड़ेगी आपको। या तो फिर से वही मैं कहूँगा, एक रेफरेंस लो और रेफरेंस लेकर के इसको प्रॉपर स्टडी करो ताकि आप इसको अच्छे से बना सको। फिर अनियन स्क्रीन ज़रूर ऑन रखना। अनियन स्क्रीन जब ऑन रखोगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे अब ये है तो थोड़ा सा दूर जा कर के ये ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल वैनिश हो गया, ये हल्का सा रह के यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये आपका यहाँ पे रह गया। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी स्टडी के ऊपर है कि आप इसकी स्टडी कितनी करते हो। तो इसी तरीके से जो वाटर स्प्लैश है वो प्रॉपर ये देखो ख़त्म हो जाएगा। मैंने इसको सिंबल में बनाया था, एक ही बना कर के मैंने आगे इसको पेस्ट किया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें तीनों फ्लो में चल रही है। तो हमारा जो ये 3 कंसेप्ट है वाटर का वो प्रॉपर तरीके से हो गया है। और जो हमारा लास्ट रहता है वो है ग्राउंड वाले वाटर का, जो कि हमारा स्प्रेड होने के बाद फैलेगा। तो इसको भी मैंने सिंबल में कन्वर्ट किया। सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद अंदर अगर आप जाओगे तो मैंने एक छोटा सा पार्ट रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं। फर्स्ट ये है, सेकंड में मैंने इसकी शेप यहाँ पे चेंज की और 40 फ्रेम पे मैंने प्रीवियस को ही रखा है। मैं इसकी ट्विन को रिमूव करके दिखाता हूँ गाइस। तो ये देखो, फर्स्ट फ्रेम पे मैंने ये शेप रखा और लास्ट फ्रेम पे भी मैंने सेम ही रखा हुआ है। 20 फ्रेम पे जाकर के मैंने इसके शेप को हल्का सा चेंज करके इसको स्प्रेड किया। वो भी मैंने नेचुरल ही किया, मैनुअली नेचुरल वे में, कि वो इस तरीके से पानी हल्का सा मूव होगा। और दोनों में मैंने क्या किया है, राइट क्लिक करके शेप टूल लगा दिया। तो जब आप इसको प्ले करोगे फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो कि ये पानी प्रॉपर स्प्रेड होकर के वापस आ रहा है। तो जब आप सिंबल से बाहर आकर के इसको एंटर करते हो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो आपका जो सारा कॉम्पोजिशन है वो प्रॉपर तरीके से हो चुका। मैं स्केच वाली लेयर को अभी डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज अभी इसकी नीड नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो ये देख सकते हो गाइस, जो हमारा फाइनली एक झरने का पानी का जो रियलिस्टिक व्यू है वो प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो चुका है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर म्यूज़िक लगा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको साउंड वाले ट्यूटोरियल में बताया था। इन्होंने भी मेरे साउंड वाले ट्यूटोरियल को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखना, वो हमारे एडवांस का सेकंड लेसन है।
ताकि आप इसको यहाँ पे जब लगाओ, इम्प्लीमेंट करो तो बिल्कुल रियलिस्टिक वाली फीलिंग आए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। इस ट्यूटोरियल में मैंने जो है मास्किंग भी यूज़ किया है, देन बैकग्राउंड भी, सिंबल भी, और उसके साथ साथ शेप ट्विन्स, मतलब मल्टीपल जो एनिमेशन के टिप्स एंड ट्रिक्स है वो सारे मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हैं गाइस। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी टॉपिक से लेकर के, सो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और मेरी जो प्रीवियस वीडियो है इंटरमीडिएट और बिगनर वाले, उसको ज़रूर देखना ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी सी समझ आ सके, बिकॉज आगे और भी एडवांस आने वाले हैं, तो हमें उस चीज़ को समझने के लिए प्रीवियस ट्यूटोरियल को देखना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू मास्किंग, सिंबल, शेप ट्विन, बैकग्राउंड, वॉट एवर इट इज़, so ask in the comment section. Thank you guys, thanks for your support. Do like, share and subscribe my channel. See you in the next video.